Hello students, today I am going to talk on micronutrients. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता क्या है, ठीक है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं पीछे का जो है थोड़ा रिकैप करा देता हूँ। पहले मैंने इंट्रोड्यूस किया था इस चैप्टर से, उसके बाद में मैंने न्यूट्रिशन बताया था, न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिएंट्स होता क्या है। फिर ये न्यूट्रिएंट्स को मैंने दो पार्ट्स में डिस्कशन करा। एक है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। एक जो था जो हैवी अमाउंट पे हम लोग खाते थे, यानी ज़्यादा अमाउंट में खाते थे, और दूसरा क्या था जो हम लोग लिटिल अमाउंट में लेते थे, बहुत कम लेते थे, ठीक है। तो मैंने जो ज़्यादा अमाउंट में लेने वाली बात करा वो जैसे कार्बोहाइड्रेट था, फैट था और प्रोटीन था। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होंगे जो बहुत ही कम अमाउंट में लेंगे, ठीक है, जैसे वाइटामिन्स। तो चलिए डिस्कशन करते हैं वाइटामिन्स के ऊपर। ये वाइटामिन्स होता क्या है, ठीक है। Vitamins are chemicals that are required in small quantities for proper functioning of bodies. देखिए, जो विटामिन्स होता है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में हम लोग लेते हैं और कम लेते हैं, बट हमारे बॉडी के सारे प्रॉपर ढंग से फंक्शन करने में रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। कम है बट हमारे बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल है, उसके बिना हमारा बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकता है, ठीक है। दे आर डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज, और ये जो हमारे पास वाइटामिन्स है उसको 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक जो है हमारा वाटर सोल्यूबल, दूसरा है फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स। एक वाइटामिन्स है जो पानी में मिल जाता है, जैसे पानी है, पानी में डालो वो आराम से डिज़ोल्व हो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है, फैट सोल्यूबल, जैसे कि हमारे पास फैट मीन्स जैसे हमारा ऑयल होता है, घर में तेल होता है, उसके बाद में जैसे तुम्हारा ग्रीस हो गया, चाहे इस टाइप कोई चीज़ होगा, चाहे डलडा हो गया, ये रिफाइन हो गया, ये सारे के सारे फैट हैं। तो जो विटामिन्स हमारे वाटर में सोल्यूबल होते हैं, यानी मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, उसको वाटर सोल्यूबल बोलते हैं, और जो फैट में सोल्यूबल होते हैं उसको फैट सोल्यूबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन्स, ओके। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आर विटामिन्स बी एंड सी। जो विटामिन बी होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं, और सी जो होते हैं वो भी वाटर सोल्यूबल होते हैं। एंड फैट सोल्यूबल आर ए डी ई के। हमारे जो वाटर सोल्यूबल है वो हमारा विटामिन बी और विटामिन सी है। जो फैट में सोल्यूबल विटामिन है वो विटामिन ए है, डी है, ई है और के है, ओके। फैट सोल्यूबल रीच टॉक्सिक लेवल इफ कंज्यूम इन क्वांटिटीज लार्जर देन लिक्वायर्ड। देखो, मैंने बात करा एक वाटर सोल्यूबल, दूसरा है फैट सोल्यूबल। जो वाटर सोल्यूबल है तो ठीक है, क्वांटिटी में अपना लेंगे जैसे भी है, ठीक है। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा फैट सोल्यूबल विटामिन्स ले, जैसे अगर विटामिन ए हम लेते हैं, डी लेते हैं और ई और के अगर हेवी अमाउंट में लेते हैं तो हमारे लिए वो जहर के तरह काम करेगा, हमारे लिए पॉइजनस होगा, टॉक्सिक होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि कोई चीज़ अगर ज़्यादा लेते हो उससे ही परेशानी, कम लेते हो उससे ही परेशानी। तो मैंने बात करा यहाँ फैट सोल्यूबल जो भी विटामिन्स होंगे, जो भी विटामिन्स होंगे, वो अगर ज़्यादा अमाउंट में लोगे तो वो परेशानी करेगा, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स इन आवर डाइट्स कैन कॉज वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज। हमारे अगर बॉडी में विटामिन्स की कमी होगा, डाइट्स में कमी होगी, डाइट में विटामिन्स होते हैं, जाहिर सी बात है, अगर उसकी वहाँ कमी होगी तो बहुत तरह की बीमारी हो सकते हैं, ठीक है। और इसके चार्ट आपके पियर्सन के बुक में दिए गए हैं किसके कमी से कौन सी बीमारी होती है। सो गो देयर एंड रीड केयरफुली और उसको रिमेंबर कीजिए, ठीक है। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट विटामिन्स। विटामिन्स का कुछ बहुत ही ज़रूरत चीज़ें हैं जो जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है विटामिन डी इज़ कॉल्ड सनशाइन विटामिन as human skin can produce larger amount of vitamin D when exposed to sun। तो वो विटामिन जो डी होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो हमारे बॉडी जब सनलाइट में एक्सपोज होते हैं तो बहुत तेज़ी से हमारा स्किन से रिएक्शन होता है, हमारा स्किन से बहुत तेज़ी से रिएक्शन सनलाइट से होता है, और सनलाइट और स्किन में रिएक्शन होने के रिजल्ट में हेवी अमाउंट में हमारा विटामिन डी जैसा चीज़ बनता है, केमिकल बनता है। इसलिए हम लोग कहते हैं विटामिन डी क्या है, सनशाइन विटामिन है, बिकॉज हमारा जो है स्किन सनलाइट के प्रेजेंस में विटामिन को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। विटामिन बी एंड सी आर मोस्ट सेंसिटिव टू हीट। विटामिन सी होते हैं और बी वो हीट के काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा हीट मिलेगा वो विटामिन ख़राब हो जाएगा।
सो कुछ ऐसे यहाँ खराब हो जाएगा। जैसे कि कोई ऐसा विटामिन्स होते हैं सब्जी में और कुछ ऐसे खाने वाले चीज़ में, उसको हम लोग क्या करते हैं, गरम ज़्यादा नहीं करते हैं, उसको कच्चे खाते हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ सब्जियाँ है उसको हम लोग ज़्यादा बॉयल नहीं करते हैं। ज़्यादा बॉयल करने से क्या होता है, उसमें के ज़रूरत जो विटामिन है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हमारे काम के लायक नहीं रह पाते हैं। ठीक है, अब है यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। ये बैलेंस डाइट है क्या, इसके बारे में अब हम लोग को डिस्कशन करना है। ठीक है, वी रिक्वायर कार्बोहाइड्रेट्स इन लार्जेस्ट अमाउंट। हम लोग जानते क्या है, कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड वी नीड वेरी लार्जर अमाउंट, लार्जर क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेना है ताकि हमारी बॉडी की एनर्जी जो फुलफिल करना है वो पूरी हो सके। ठीक है, उसके बाद जो ज़रूरत है कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन की एंड सबसे कम फैट। ठीक है, सब कभी फैट ज़्यादा अमाउंट में लेना पड़ता है, बट ये जो है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन एंड देन फर्दर हमारा क्या चाहिए, विटामिन चाहिए। ठीक है, विटामिन, उसके बाद फैट के बाद विटामिन चाहिए और मिनरल्स चाहिए। तो ये तो हमारा एनर्जी वाले चीज़ें हैं जो प्रोटीन लिए और फैट लिए और कार्बोहाइड्रेट लिए, लेकिन अब हमें विटामिन भी बहुत ज़रूरी है। विटामिन उतनी क्वांटिटी में नहीं चाहिए, लेकिन जितना भी चाहिए हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और ज़रूरत होता है लेना। ठीक है, विटामिन है, फिर मिनरल्स है, और ये विटामिन मिनरल है हमको लेसर क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए। ओवर कंजम्पशन एंड डिफिशियंसी ऑफ देम कैन बी हार्मफुल टू अस। देखो, कोई भी चीज़ जो हम लोग खाते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे हमारा फैट हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे विटामिन हो, अगर कोई चीज़ अगर ज़्यादा लेते हैं तो बॉडी के लिए हार्मफुल है, और बहुत कम लेते हैं ज़रूरत से तो भी हमारे लिए हार्मफुल है। इसलिए एक बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब कि न ज़्यादा न कम, वो कौन से खाना खाएं, वो कौन से फूड ले ताकि हमारा बॉडी प्रॉपर ढंग से मेंटेन रहे, हेल्दी रहे, बीमारी से मुक्त रहे। ठीक है, हेंस वी नीड टू मेंटेन द बैलेंस इंटैक्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स वी ऑब्टेन फ्रॉम डाइटरी सोर्स। तो इसलिए हम लोग अब फोकस करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो रोज़ खाना खाते हैं उसमें ऐड करें ताकि हमारा बॉडी प्रॉपर ढंग से फंक्शन करे और हेल्दी रहे। ठीक है, अब बैलेंस डाइट का क्या कॉन्सेप्ट है। ए बैलेंस डाइट इज वन दैट कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय अस इन डिफिनिट एंड नेसेसरी प्रोपोर्शन। देखो, बैलेंस डाइट क्या होता है, तो बैलेंस डाइट वैसा डाइट होता है जिसमें हमें ज़रूरत के वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और साथ में एक प्रॉपर रेशियो में होता है, प्रॉपर अमाउंट में उसमें होता है ताकि हमारे बॉडी को अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करे। ठीक है, एंड नेक्स्ट, बैलेंस डाइट हेल्प्स मेंटेनिंग ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ आवर बॉडी। तो क्या है कि जो हमारा बैलेंस डाइट है वो क्या करता है, एक तो हमारा बॉडी को फिजिकली मजबूत, स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, एज वेल एज मेंटली सोचने समझने की जो क्षमता है, अच्छे डाइट लेते हैं तो हमारे लिए बेटर होता है। ठीक है, एवरी फूड आइटम्स डू नॉट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ए बैलेंस डाइट। देखो, हम लोग खाना तो खाते हैं, उसमें कभी रोटी लेते हैं, कभी चावल, कभी दाल, कभी हम लोग फ्रूट्स लेते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के हम लोग फूड लेते हैं। ठीक है, तो अलग अलग फूड में अलग अलग टाइप के, अलग अलग वैरायटी के विटामिन्स, अलग तरह के एनर्जी, अलग क्वांटिटी में एनर्जी मिलते हैं। ठीक है, तो अगर एक ही फूड मिलता जिसमें हर तरह का चीज़ एक ही में मिल जाता है तो हम लोग को अलग अलग चीज़ खाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर रोटी में ही सब कुछ मिल जाता तो दूसरा चीज़ हम लोग खाते ही नहीं। सो हम लोग बैलेंस डाइट क्या समझते हैं कि वो सारे चीज़ें लो जिससे हमारा बॉडी हेल्दी रहे और वेल मेंटेन रहे और मेंटली भी फिट रहे। तो हमारे एक फूड को खाने से काम नहीं चलता, इसलिए हम लोग सेवरल काइंड्स के फूड्स को डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं। दूध, दही, घी, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं। ठीक है, सम ऑफ देम में रिच इन प्रोटीन, कुछ ऐसे फूड होते हैं जिसमें प्रोटीन की अमाउंट अच्छे होते हैं और किसी में फैट अच्छे अमाउंट में होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट
फूड आइटम्स कैन बी कैटेगराइज इनटू cereals, fruits, वेजिटेबल्स, मिल्क, चीज़, मीट, फैट्स, ऑयल ग्रुप। देखो किस फूड में कौन कौन चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है, किस चीज़ में कौन कौन चीज़ें अवेलेबल है, ये चार्ट है, आप देखिए ज़रा अच्छे से। इस चार्ट को देखकर, इस टेबल को देखकर आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से चीज़ें किस किस चीज़ में प्रेजेंट है, ठीक है। तो कुछ में क्या है, फैट है, किसी में क्या है, प्रोटीन है, किसी में कार्बोहाइड्रेट है, किसी में अच्छे अमाउंट में मिनरल्स है, विटामिन्स है, ये सारे चीज़ इस चार्ट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फैट, ऑयल, सॉल्ट है, यहाँ मीट, फिश है, तो ये सारे चीज़ में अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग चीज़ें हमें अवेलेबल होते हैं, जो बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, मतलब कि किस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी को न्यूट्रिशन करता है, मतलब कि फूड को देता है, ठीक है, फूड को इनटेक करता है, उसके बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेरीज फ्रॉम वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है वो किस तरह से खाता है, क्या खाएगा, ठीक है, उसके बेसिस पे ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो क्या कौन से मोड में डालेंगे, वो खुद खाता है या दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। बेसिकली देयर आर टू मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग अपॉन द वे दे प्रोड्यूस फूड। अब देखो पूरे ऑर्गेनिज्म के दो कैटेगरी हम बनाते हैं, एक जो खाना खुद बनाता है, एक जो दूसरे पर डिपेंड करता है। जो प्रोड्यूस करता है उसको अलग कैटेगरी में रखते हैं, जो प्रोड्यूस नहीं करता है, ऑलवेज जो प्रोड्यूस करता है उस पर डिपेंडेंट रहता है, उसके बेसिस पे हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा है। एक हमारा ऑटोट्रॉपिक, दूसरा है हेटरोट्रॉपिक, ठीक है। अब हम लोग इसको और डिटेल में समझते हैं। न्यूट्रिशन हमारे है, एक हमारा ऑटोट्रॉफिक हो गया, दूसरा हमारा हेटरोट्रॉफिक हो गया। उसके बाद फिर हेटरोट्रॉपिक में सब कैटेगरी है हमारा सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। ये तीन चीज़ें भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं ऑटोट्रॉफिक को। किसको डिस्कशन कर लेंगे? ऑटोट्रॉफिक को। ये ऑटोट्रॉफिक होता क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है क्या, इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर लिस्टेड बिलो। अब ऑटोट्रॉफिक कैसे होगा, ऑटोट्रॉफिक क्यों कहेंगे, इसके फीचर्स नीचे दिए गए हैं। चलिए हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं इसमें क्या। ओके, इन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इट्स ऑन फूड। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ना, उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है। क्या करता है, वो अपना खाना खुद बनाता है, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। मेजर मेथड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फोटोसिंथेसिस। और ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं वो किस तरह से अपना खाना बनाते हैं, तो वो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, जिससे क्या करता है, सभी ऑटोट्रॉफिक अपना खाना खुद बना लेता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इट इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ एनर्जी। इसमें फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, पहले एनर्जी बनता है, किस फॉर्म में, तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। और इसमें इस्तेमाल क्या होता है, बाय यूजिंग वाटर। इसमें वाटर यूज़ किए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसका नाम है, फिर क्लोरोफिल होते हैं। तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस करता है जो भी ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो खाना खुद से बनाता है। और कैसे बनाता है, तो वो बनाता तो है एनर्जी, और वाटर का इस्तेमाल करेगा, CO2 का इस्तेमाल करेगा, फिर क्लोरोफिल के हेल्प लेगा, और सनलाइट का भी हेल्प लेगा। तो सनलाइट से एनर्जी लेकर वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट बना देगा। ठीक है, वो कैसे बनाएगा उसका एक स्पेशल टॉपिक है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब ये क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट। तुम अगर प्लांट को देखे हो तो हरे हरे दिखता है ट्रीज, तो जो हरे रंग जो आते हैं किसी प्लांट या ट्रीज में, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। वह क्लोरोफिल के वजह से ही सारे प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रीन होता है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सर हम हरा टी-शर्ट पहने, हरा शर्ट पहने, हमारा शर्ट में क्लोरोफिल है, जाते हैं सनलाइट में, हमारे अंदर भी फोटोसिंथेसिस होगा, हम ऑटोट्रॉफिक कहलाएंगे। नहीं, इट इज़ नॉन लिविंग। शर्ट क्या है, नॉन लिविंग है, पेंट है जस्ट। लेकिन प्लांट में जो ग्रीन है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल है।
तो वहाँ और यहाँ में काफ़ी अंतर है, ठीक है। तो क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, ऑल्सो गिव्स ग्रीन कलर टू द लीफ। पहला चीज़ तो क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। दूसरा चीज़, जो प्लांट्स होते हैं उसके कलर जो होते हैं लीफ का ग्रीन कलर का देने में वो हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म डैट कैन प्रोड्यूस देयर ऑन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, उसको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट, जितने भी हरे पौधे हैं, सब के सब अपना खाना खुद बनाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ कहेंगे, ठीक है। उसके बाद सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड देन एक और है अलगी, वो सारे के सारे अपना ग्रीन कलर का ही रहता है और अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। और भी हो सकते हैं एक तो और एग्जाम्पल, ठीक है, जो मेंशन्ड नहीं है, बट इतना जो दिया गया, ग्रीन प्लांट, कुछ बैक्टीरिया एंड अलगी, ये खाना खुद बनाता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ्स आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड। दुनिया में हम लोग जिंदा है, कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है, वो कहाँ से एनर्जी लेता है, तो जो एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, जो ग्रीन कलर का प्लांट्स होते हैं, उसी से हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं। तो दुनिया में जो भी एनर्जी है किस पे डिपेंडेंट है, तो प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है। जैसे खाना खाना है, भूख लगा है, कहाँ पे, तो प्लांट से चाहिए। एनिमल्स खाएगा, क्या खाएगा, प्लांट्स को खाएगा, घास खाएगा, उसको कहाँ से चाहिए, तो वो प्लांट से ही मिलेगा। तो अल्टीमेटली जितने भी एनर्जी है हमारा प्रोड्यूसर ही बनाते हैं, मतलब कि ऑटोट्रॉफ से हम लोग एनर्जी लेते हैं, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो ऑटोट्रॉफ होते हैं वही एनर्जी का प्रोड्यूसर होते हैं। ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉफ फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। और बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ऑटोट्रॉफ को छोड़कर, सारे के सारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफ पे ही डिपेंडेंट होते हैं। किसके लिए, तो अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे दिए गए हैं, इस पिक्चर को देखिए ध्यान से। क्या है, सनलाइट है, यहाँ से क्या सनलाइट आया, सनलाइट में एनर्जी है, इसको बोलते हैं लाइट एनर्जी। यहाँ से लीफ लिया उस एनर्जी को, लीफ क्या किया, एक और काम किया, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया अंदर। उसके बाद में यहाँ से क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, रूट से वाटर लिया, मिनरल्स लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मिनरल्स की कोई रोल नहीं है फोटोसिंथेसिस में, यहाँ रोल मेनली वाटर का है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का, लाइट का है, ठीक है, और क्लोरोफिल का है। क्लोरोफिल की वजह से ये पूरा प्लांट्स ग्रीन है, और ग्रीन कलर है, क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेगा, वाटर को भी लेगा रूट के थ्रू, और प्लांट्स फाइनली क्या करेगा, यहाँ से फोटोसिंथेसिस कर लेगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ओनली एंड ओनली क्लोरोफिल की वजह से सनलाइट एब्जॉर्ब हो पाता है, और प्लांट्स स्टोमाटा के थ्रू क्या करता है, अपना कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, और रूट्स के जरिए क्या करता है, पानी ले लेता है, एंड फाइनली क्या होता है, वो फोटोसिंथेसिस कर लेता है। मतलब कि वह फूड बना लेता है, किसके फॉर्म में, तो वहाँ पे ग्लूकोज के फॉर्म में बनाता है, और वहाँ से एक और चीज़ निकलता है जो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरत के होते हैं, वो है ऑक्सीजन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस आते हैं, हम लोग समझते हैं स्पेशली फोटोसिंथेसिस होता क्या है। एज वी हैव डिस्कस्ड दैट फोटोसिंथेसिस इज द मेजर मेथड फॉर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय प्लांट्स। कोई भी प्लांट्स का जो है, कोई ग्रीन प्लांट्स हो, उसके एक ही प्रोसेस होता है फूड बनाने का, वो है फोटोसिंथेसिस। जितने भी ऑटोट्रॉफ है जो अपना खाना खुद बना देते हैं, जैसे कि प्लांट्स हम बात कर रहे थे, जो क्लोरोफिल रखता है, अलगी है, कुछ बैक्टीरिया है, वो स्पेशली फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही अपना भोजन को बनाता है, अपने फूड को बनाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस कैन बी समराइज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब एक हम रिएक्शन बताएंगे, उस रिएक्शन में हम क्या देखेंगे कि वो पूरे के पूरे जो रिएक्शन चलता है फोटोसिंथेसिस में जो बनता है, वो सारे के सारे इस रिएक्शन में हमें देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल अगर हम लोग
CO2 का लेते हैं, या प्लांट लेता है 6 मॉलिक्यूल और वाटर लेता है, और साथ में लेने के बाद में यहाँ पे क्या होता है, सनलाइट, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, और यहाँ सनलाइट होता है, और सनलाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है और ये CO2 और H2O के हेल्प से यहाँ ग्लूकोज बना देता है, और साथ में हमारे लिए क्या बना देता है, ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन हमारे लिए यूज़ किए होते हैं, प्लांट अपना जो ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में जमा कर लेता है, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट हो सकता है हम लोग गेहूँ, चावल, ये सब के फॉर्म में हम उसको यूज़ कर ले, मक्का जो है, वीट, राइस, ये सब के फॉर्म में यूज़ कर ले, ठीक है। तो ये प्लांट क्या करता है, अपना खाना खुद से सिंथेसिस किया और बनाया, ठीक। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स मेकिंग और प्रोड्यूसिंग समथिंग। फोटोसिंथेसिस में क्या था, ऐसे था ना फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि जो लाइट के प्रेजेंस में कुछ बनाए। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मतलब जो कुछ बनाना, ठीक है। तो लाइट के प्रेजेंस में जो कुछ भी बनाता है कोई, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन लीव्स ऑफ द प्लांट। और फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो हमारा फोटोसिंथेसिस प्लांट के लीव्स में होते हैं, ठीक है। लीव्स हैव स्पेशलाइज्ड ओपनिंग कॉल्ड स्टोमाटा। जो पत्ते होते हैं उसमें छोटा सा ओपनिंग होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टोमाटा, और पौधा का जो पत्ते होते हैं उसके नीचे में रहता है वो स्टोमाटा। और वहाँ से क्या होता है, CO2 ले लिए जाते हैं और उसके बाद पत्ते में एंट्री करता है एंड देन क्लोरोफिल के पास पहुँचता है, ठीक है। और क्लोरोफिल के पास पहुँचने के बाद क्या होता है, देन ये फर्दर स्टेप होता है, उसको देखा जाए। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी डिस्क्राइब इन द फ्लोइंग स्टेप। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से स्टेप होते हैं, तो देखिए ध्यान से। पहला है सनलाइट गिरता है लीफ पे, बात सही है, सबसे पहले सनलाइट की आना जरूरी है। तो सनलाइट लीफ पर गिरेगा और वहाँ पे सनलाइट का जो हीट एनर्जी है, सनलाइट का जो लाइट एनर्जी है, और उसको क्या किया जाता है, क्लोरोफिल के द्वारा पत्ते में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, पत्ते के द्वारा उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। एंड सेकेंड स्टेप में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल इज स्प्लिट इनटू H एंड OH आयंस, और फिर पानी टूटता है। सेकेंड स्टेप में पानी H2 जो होता है टूटता है, किसमें, H और OH में, ठीक है, ये टूटता है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो रिएक्शन होता है एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, H2O टूटता है H+ और OH- में। एंड तीसरा स्टेप में क्या होता है कि ऑक्सीजन OH आयन के हेल्प से, OH जो होता है OH टूटा कैसे, H और OH, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकलता है जो हमारे लिए सांस के लिए ज़रूरत होता है और लीफ के बाहर छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। और जो हाइड्रोजन होते हैं H+ आयन से हाइड्रोजन जो निकलते हैं वो हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन होता है, तो CO2 के साथ जाके कंबाइन हो जाता है। हाइड्रोजन फ्रॉम H+ आयन कंबाइंस विथ CO2 टू फॉर्म ग्लूकोज। अब जो ग्लूकोज बनता है प्लांट के एनर्जी के लिए, फूड के लिए, वह ग्लूकोज कहाँ से बनता है, तो CO2 जो होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन को अपने साथ कंबाइन कर लेता है, जो हाइड्रोजन H+ आयन से निकलता है और फाइनली ग्लूकोज बन जाता है। एंड लास्ट स्टेप जो है उसी में आगे क्या होता है, हेंस द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। और इसलिए हम लोग कहते हैं जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, ग्लूकोज है एंड ऑक्सीजन है। ये दो चीज़ें हमारा यहाँ पे एंड में बन के निकल जाते हैं, ठीक है। अब बारी आती है हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लें, ठीक है। इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। देखो हेटरोट्रॉफिक का मतलब होता है कि वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है, वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑल एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर हेटरोट्रॉफिक। जितने भी हरा कलर का पौधा नहीं होते हैं और साथ में जितने भी
एनिमल्स है वो सारे के सारे क्या है, हेटेरोट्रॉफिक है, जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि वो क्लोरोफिल रखते नहीं है, फोटोसिंथेसिस करेंगे नहीं, तो दूसरे पर ही डिपेंडेंट रहना है उनको, ठीक है। एंड नेक्स्ट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी है ना, हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो इट इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ सॉलिड और लिक्विड फूड। जैसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले क्या होता है, सॉलिड या लिक्विड फूड को अंदर लिया जाता है, उसके बाद में इसकी डाइजेशन होती है, मतलब वो पचता है, फिर क्या होता है उससे एनर्जी लिया जाता है, यानी एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उस एनर्जी की यूटिलाइजेशन होती है, मतलब उसकी इस्तेमाल होता है, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड, एंड फाइनली एक्सक्रीशन ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट। और फाइनली जो हमारे बॉडी में जो फूड रहता है उस ज़रूरत का नहीं होता है, उसको वापस एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर बॉडी से निकाल दिए जाते हैं। जैसे हम लोग इंसान क्या करते हैं, खाना खाते हैं, पचाते हैं, फिर लैट्रिन के थ्रू निकाल दिए जाते हैं, स्टूल के थ्रू पास आउट कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है क्या, इस पर जरा डिस्कशन कर लेते हैं। पैरासाइट इज द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट। देखो पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट एक ऑर्गेनिज्म होता है जो अपना भोजन कहाँ से लेता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है, उसको होस्ट बोलते हैं। पैरासाइट क्या करता है, पैरासाइट क्या करता है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जाता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर जाकर रहेगा, उसको होस्ट बोलते हैं, और वहाँ से एनर्जी लेता है। पैरासाइट क्या करता है, वहाँ से एनर्जी लेगा, उसको हार्म करेगा, अपने को बेनिफिट करेगा, लेकिन जो होस्ट होता है यानी जिस पे रहता है उसको बेनिफिट पहुँचाएगा नहीं, ठीक है। द होस्ट डू नॉट रिसीव एनी बेनिफिट फ्रॉम द पैरासाइट, और पैरासाइट से कोई उसको बेनिफिट मिलता भी नहीं। समटाइम द पैरासाइट में इवन हार्म द होस्ट, कभी कभी क्या होता है पैरासाइट होस्ट को जान से भी मार देता है, ठीक है, और हार्म करता है। लेकिन ऐसा तो सब नहीं होता है, कुछ है कि सिर्फ फ़ायदा लेगा, जान नहीं मारेगा, यानी इंसान को जिंदा ही रहने देगा। जैसे लाइस है, हमारे सिर में एक कीड़ा होता है जिसको लाइस बोलते हैं, जो स्पेशली वीमेंस के बालों में हो जाता है। फिर उसके बाद है राउंड वर्म है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, हमारे पैरासाइट, ठीक है। उसके बाद है हमारा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये होता क्या है, ये एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन का एक मोड है जिसमें क्या होता है, तो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें क्या करता है, कोई ऑर्गेनिज्म सड़े गले चीज़ों से अपना एनर्जी यानी अपना न्यूट्रिशन करता है, ठीक है। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, और वैसे ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले चीज़ों पे रहकर अपना एनर्जी लेता है उसको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड मोल्ड्स, फंगस ऑन डिकेइंग मटेरियल एटसेट्रा, ठीक है। तो जैसे कि ब्रेड मोल्ड है, जैसे कि एक कीड़ा है फंगाई जिसको बोलते हैं, वो ब्रेड मोल्ड होते हैं, वहाँ पे वो ग्रो करते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम दिखाएंगे एक पिक्चर देखने को मिलेगा, ये क्या है कि ये जो इस पे ग्रो किया हुआ ये फंगस है जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रेड मोल्ड। क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड। ये फंगस है और इस पे ब्रेड पे ग्रो किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम लोग कंप्लीटली पढ़ लिए न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स का एक हाफ पार्ट, ठीक है। और हाफ पार्ट जो है अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और आज जो है हमारा हाफ सेक्शन कंप्लीट हो गया। सो अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।